सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाॾी फ्रीअ में मिलंदी आहे ऐं न कपिड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्रीअ में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ासि करे छोकिरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ई पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिजली विभाग के अड़ियल रवैये को देखते हुए 11 अगस्त शुक्रवार को महावितरण के खिलाफ धरक मोर्चे का आयोजन किया गया है। इन दिनों शहर में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से चरमराई हुई है। शहर में बार बार बिजली बंद होने से शहरवासियों को समय पर पानी नहीं मिल पाता। लोगों का यह भी आरोप है कि बार बार बिजली बंद के बावजूद अब जो उनको बिजली बिल भेजे गए हैं वे भी बहुत ज़्यादा भेजे गए हैं। इन्हीं सारे विषयों को लेकर समाज सेवी शिवाजी रगड़े, पूर्व नगर सेवक महादेव सोनावने, सविता तोरणे रगड़े, गजानन छेलके, फिरोज खान, दशरथ चौधरी, दुर्गेश पांडे, संतोष मिसाल, पत्रकार महेश रोकड़े, आदिनाथ पालवे, शालिनीताई गायकवाड़, सीमा महेश आहूजा, राजाराम जावड़े और व्यापारी मंडल द्वारा महावितरण के खिलाफ 11 अगस्त शुक्रवार सुबह 11 बजे सम्राट अशोक नगर चौक से कैंप 3 साईं बाबा मंदिर के पास महावितरण के कार्यालय पर धरक मोर्चे का आयोजन किया गया है। हाँ, हमने कल एमएससीबी को और पुलिस प्रशासन को हमारे पूरे पैनल वासियों के माध्यम से एक निवेदन दिया है कि ये शुक्रवार को हम धड़क मोर्चा एमएससीबी ऑफिस साईं बाबा मंदिर के पीछे लेके जाने वाले हैं। इसका कारण ऐसा है कि कुछ दिनों से सुबह लाइट जा रही है। यहाँ का पानी का टाइम सुबह 7 बजे का है। कुछ इलाकों में केवल एक टाइम पानी मिलता है और बिना मोटर के पानी लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। 7 बजे लाइट डेली जाने का ये सिलसिला कई दिनों से शुरू है। जैसे ही लाइट जाती है, लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, हम एमएससीबी को इंटीमेट करते हैं कि लाइट गई है। अगर 7 बजे हम एमएससीबी को कॉल करते थे, उनके पर्सन वहां पर पहुंचते वहां पर 7:45 बज जाते, वो बनाते 8:30 बज जाते और फिर पानी का समय निकल जाता है। ये रोज का सिलसिला हुआ है। इसके बारे में जो भी संबंधित अधिकारी है, कर्मचारी है, हम बार बार उनको ये चीजें बता चुके हैं, लेकिन उनके कानों पर जूई तक नहीं रेंग रही, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं कि सभी अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे कोई अधिकारियों का दबाव है या सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रही है? एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमें नहीं पता, बट हमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। नंबर 2, आज भी कई हमारे युवा मित्र वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोविड के बाद से घर पर बैठ के काम कर रहे हैं। बार बार बिजली कटौती होने से, बार बार लाइट जाने से उनके काम पर भी असर पड़ रहा है। आज भी कुछ बच्चों की ऑनलाइन एग्जाम्स होती है, वहां पर भी लाइट जाने से उनके स्टडीज भी इफेक्ट कर रहे हैं। इन हमारे एरिया में इंडस्ट्रीज भी है। अब बार बार लाइट जाने से इतनी दिक्कतों का उनको सामना कर रहा है कि उनके प्रोडक्शन ठप पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ के आम जनता, आम रहवासी, चाहे कंपनी वाले हो, स्टूडेंट हो या चाहे युवा रोजगार हो, सबके सब परेशान है। अगर आप लोग हम इलेक्ट्रिसिटी जो भी दे रहे हो आप लोग, उसके बदले में आप बिल भी ले रहे हो, और जो बिल है अगर आप देखोगे तो कुछ महीने बिलों की अचानक बढ़ोतरी हुई है। आप देखोगे कि छोटा झुग्गी झोपड़ी वाले लोग भी, उनके भी बिल 2 से 3,000 के आसपास आ रहे, जो कि कल 1,000-1,500 के बीच में आते थे। तो इतनी बढ़ोतरी कैसी हुई, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अगर लोग यहाँ पर लोग हमारे पास आते हैं, अर्जी लिख कर देते हैं और वो जाके वहां पर जमा करते हैं, वो मीटर का ना चेकिंग होता है प्रॉपरली, ना उस पर कोई सुनवाई होती। तो एमएससीबी का ये हो क्या रहा है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हम बार बार बस जाके निवेदन देवे? अनेक संगठन है, अनेक पक्ष है, अनेक पार्टी है, अनेक लोग वैयक्तिक तौर पर, हमने भी इसके पहले कई बार उनको निवेदन दिए हैं, लेकिन आश्वासन तो मिलता है, लेकिन ठोस कार्रवाई होते कहीं पर भी दिख नहीं रही है। मतलब आप हमसे बढ़ाकर बिल भी लोगे, अगर 2 महीना अगर किसी कोई गरीब ने बिल नहीं भरा तो तीसरे महीने में बिना नोटिस के उनका मीटर काट लिया जाता है, फिर उसके बाद में इंस्टॉलेशन चार्जेस भी भरे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, ये इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, जो महामंडल है, कहीं ना कहीं अन्याय कर रहा है। उनकी कार्य प्रणाली पे काफी संदेह है, प्रश्न चिन्ह है।
अगर मैं कहता हूं कि अगर आप लोग से काम नहीं होता है तो ऐसे अधिकारियों ने, मैं कहता हूं, खुर्ची खाली करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश में, राज्य में कई जगह मेट्रो के उद्घाटन कर रहे, नई नई मेट्रो ला रहे। भैया मेट्रो की आवश्यकता है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता हमें बेसिक जरूरतों की है। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये हमारी बेसिक सुविधा जरूरतों में से एक है। अगर आप बार बार बिजली कटौती होती है, आप आते हो कुछ ना कुछ टेम्पररी काम करके निकल जाते हो, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन कब? अगर आप देखोगे तो अब मेरे पैनल की अगर मैं बात करूं, पैनल नंबर 12 की, आनंद नगर से लेकर अशोक नगर, संतोष नगर, वडगांव, रेणुका सोसाइटी, आशुरा सोसाइटी, ओटी सेक्शन, अयोध्या नगर, संजय गांधी नगर, यही बेल्ट में अगर आप देखोगे 40, 50, 60 पुराने पोल हैं जो धोखादायक स्थिति में है। भैया उसको रिप्लेस कब करोगे, कैसे करोगे? जो पोल लगे हुए हैं, जब आपने पोल लगाए थे तब की पॉपुलेशन कम थी तो पोल लगे हुए, अब उसकी आबादी उससे दुगनी हो चुकी है तो रिक्वायरमेंट बड़ी है, तो जो पोल लगे हुए लोगों के कनेक्शन वही से आ रहे हैं। आप कभी देखोगे वो कितनी डेंजर स्थिति में है, आप ये कब देखोगे? आपको कब समझ में आएगा? हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल रहा है, इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए जनता आक्रोशित है। अगर मैं मेरा मोबाइल आपको दिखाऊं तो सुबह से लेकर शाम तक एक ही मैसेज होता है कि लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी। अब हम क्या जवाब दें? हम अगर लाइट जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते हम एमएसबी को फोन करते हैं, अधिकारियों को फोन करते हैं, उनसे जो रिप्लाई आता है हम वो लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता आक्रोशित है। अगर हम यही कुछ दिन से देखें, 4, 5, 6, 7 दिन हो गए लगातार सुबह लाइट जा रही है। अगर हम आपको कॉल कर रहे हैं, आपको बता रहे लाइट जा रही है, आपका आदमी लेट पहुंच रहा है, लेट स्टार्ट कर रहा है, तब तक पानी निकल जाता है। 1 दिन हो गया ठीक है, 2 दिन हो गया ठीक है। अगर ये चीजें बार बार हो रही है तो संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, इन्होंने इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? अगर आप इस तरह से आंखें बंद करके चुप बैठोगे तो हम आंखें बंद करके चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोक प्रतिनिधि होने के नाते जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। और हम अब ये संघर्ष का वक्त है, इसलिए फ्राइडे को, शुक्रवार को 11 अगस्त को हम बड़ी संख्या में पैनल 12 से 17 सेक्शन नहीं, ये साईं बाबा मंदिर पर एमएससीबी बोर्ड पे हम यार मोर्चा लेके जा रहे हैं। अब जो भी कानूनी व्यवस्था है, वो कानूनी व्यवस्था का जो भी अगर कुछ ये होता है, इसके लिए महामंडल जवाबदार होगा, एमएससीबी के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।